क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आसमान में उड़ते किसी फाइटर जेट को कोई देख ही ना पाए, फिर भी वो दुश्मन को मिनटों में खत्म कर दे? क्या ऐसा जेट बन चुका है जो न रेडार पर आता है, न हीट सेंसर्स में पकड़ में आता है और हवा में किसी भूत की तरह गायब हो सकता है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशिया के उस रहस्यमय छह जनरेशन फाइटर जेट की, जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ये किसी को ठीक से पता नहीं। कुछ लोग इसे दुनिया का नेक्स्ट लेवल वॉर मशीन बताते हैं, तो कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ एक प्रयोग है जो अब तक सीक्रेट ही रखा गया है। लेकिन रशिया जब कुछ बनाता है तो हल्का नहीं बनाता, ये बात तो आप भी जानते हैं। और शायद यही वजह है कि अब अमेरिका, चीन और बाकी देशों के सैन्य विशेषज्ञों के बीच हलचल मची हुई है। लेकिन स्क्रिप्ट शुरू करने से पहले, अगर आप ऐसे ही रेयर और सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स की दुनिया में गहराई से झांकना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि नॉलेज सब तक पहुंचे। रहस्य की शुरुआत रशिया का टॉप सीक्रेट फाइटर जेट प्रोग्राम। कहानी शुरू होती है रशिया के डिफेंस प्रोग्राम से। साल था करीब 2018 जब पहली बार रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसी ने इशारा दिया कि वो सुखोई कंपनी के साथ मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं। उस वक्त दुनिया का ध्यान था सिर्फ अमेरिका के F-35 और चाइना के J-20 पर। लेकिन क्वाइटली रशिया अपनी लैब्स और हिडन एयर बेसेस में कुछ ऐसा बना रहा था जो शायद अब तक का सबसे स्ट्रेटेजिक हथियार बन सकता है। अनऑफिशियल रिपोर्ट्स में इस प्रोजेक्ट को चेकमेट ऑफ द स्काई कहा गया, यानी ऐसा जेट जो किसी भी दुश्मन को हवा में मात दे सके। सुखोई की तरफ से इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था सुखोई Su-75 चेकमेट, जो 5th जनरेशन प्लेन बताया गया था। लेकिन कई डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह असल में रशिया के 6th जनरेशन टेक का टेस्ट प्लेटफॉर्म है। 6th जनरेशन जेट आखिर होता क्या है? अब एक सवाल आता है, आखिर 6th जनरेशन फाइटर जेट होता क्या है? देखिए, अभी तक जो जेट्स हैं जैसे F-22 रैप्टर, Su-57 या J-20, वो 5th जनरेशन माने जाते हैं। इनका मेन फीचर है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी ये रेडार पर पकड़ में नहीं आते। लेकिन 6th जनरेशन जेट्स केवल इनविजिबल नहीं होंगे, बल्कि इंटेलिजेंट भी होंगे। मतलब इनमें लगे AI सिस्टम्स खुद डिसाइड करेंगे कि दुश्मन को कब मारना है, मिसाइल का एंगल क्या होगा, फ्यूल यूसेज कितना होगा, सब कुछ ये खुद प्रोसेस करेंगे। रशिया के एक्सपर्ट्स का दावा है कि वो ऐसी AI ड्रिवन कॉम्बैट एनवायरनमेंट पर काम कर रहे हैं जहां पायलट और मशीन के बीच कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट टेलीपैथिक होगा। दूसरा बड़ा फीचर है ड्रोन स्वॉर्म इंटीग्रेशन, यानी 6th जनरेशन फाइटर अकेला नहीं लड़ेगा। उसके चारों तरफ कई ड्रोन्स होंगे जो उसके कंट्रोल में चलेंगे। फाइटर मेन ब्रेन की तरह काम करेगा और ड्रोन्स उसके हाथ पैर की तरह वॉर करेंगे। रशिया की तैयारी, दुनिया से छिपा फ्यूचर प्रोजेक्ट। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। रशिया का ये 6th जनरेशन प्रोजेक्ट कहा जाता है कि मॉस्को के पास एक सीक्रेट रिसर्च बेस में विकसित हो रहा है। सोर्सेस के अनुसार यह एयरक्राफ्ट ऑप्शनली मैन्ड होगा, यानी इसे पायलट के साथ भी उड़ाया जा सकता है और बिना पायलट के भी। इस कॉन्सेप्ट को रशिया MiG-41 प्रोजेक्ट से भी जोड़ता है, जो अपने आप में मिस्टीरियस है। मीडिया लीक्स और कुछ सैटेलाइट इमेजेस से एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया कि रशियन इंजीनियर्स एक एडवांस्ड स्टेल्थ शेप डिजाइन कर रहे हैं। नीडल लाइक फ्यूजलाज, वेरिएबल ज्योमेट्री विंग्स और प्लाज्मा स्टेल्थ कोटिंग जैसी चीजें इसमें शामिल हैं। यस, प्लाज्मा स्टेल्थ। इसका मतलब है एयरक्राफ्ट अपने चारों तरफ एक चार्ज्ड प्लाज्मा लेयर बना लेगा, जिससे रेडार वेव्स उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी। सुनने में थोड़ा साई-फाई लगता है, लेकिन रशिया ये टेक डेकेड से टेस्ट कर रहा है। पावर और स्पीड, ऐसा जेट जो साउंड से भी आगे, जहां बाकी जेट्स की टॉप स्पीड माच 2 या माच 5 तक है। रशिया के 6th जेन जेट की रूमर्ड स्पीड माक 4 से भी ज्यादा बताई जा रही है। इमेजिन करिए, वो हवा में 4 गुना साउंड स्पीड से जा सकता है, यानी इतना तेज कि एनिमी मिसाइल को आने का मौका ही न मिले। इसके इंजन को अडैप्टिव इंजन सिस्टम कहा जा रहा है, जो टेम्परेचर और एल्टीट्यूड के हिसाब से खुद एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बदल देगा। यानी फ्यूल एफिशिएंसी और थ्रस्ट बैलेंस वैसे ही मैनेज होंगे जैसे कोई AI खुद पायलटिंग कर रहा हो। वेपन सिस्टम्स, स्मार्ट मिसाइल्स और लेजर गन्स। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं
कि ये नया जेट पारंपरिक मिसाइल्स के अलावा डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यानी हाई पावर लेजर से भी लैस होगा। लेजर वेपन्स का फायदा यह है कि इनके पास इन्फिनिट एम्यूनिशन कॉन्सेप्ट होता है। बस एनर्जी चाहिए। इमेजिन कीजिए, हवा में कोई जेट उड़ रहा है और अचानक उसके निचले हिस्से से एक इनविजिबल लेजर बीम निकलकर इनकमिंग मिसाइल को वेपराइज कर देती है। यही डिफरेंस है छत और 5th जनरेशन टेक में। दुनिया की प्रतिक्रिया, अमेरिका और चाइना में हलचल। अब अमेरिका और चीन भी इस बात को मान चुके हैं कि रशिया क्वाइटली 6th जनरेशन कॉम्बैट सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रमन जो F-35 और B-2 बॉम्बर बनाते हैं, पहले से NGAD नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर बना रहे हैं। लेकिन रशिया की स्ट्रैटेजी अलग है। वो कम खर्च में ज्यादा कैपेबिलिटी देने पर फोकस कर रहा है। चीन भी अपने JXX प्रोजेक्ट में 6th जेन AI बेस्ड स्टेल्थ जेट पर काम कर रहा है। मगर एनालिस्ट्स कहते हैं कि रशिया का एरोस्पेस डिजाइन डेकेड से अनमैच्ड है, चाहे वो MiG-29 हो, Su-27 या Su-57। रशिया के डिफेंस स्ट्रैटेजी में इसका रोल। अब सवाल है, आखिर रशिया को इस 6th जनरेशन जेट की जरूरत क्यों है? दरअसल रसी ए की डिफेंस डॉक्ट्रिन अब लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस पर केंद्रित है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, नेटो टेंशंस और ग्लोबल मिलिट्री रेस को देखते हुए रशिया अब कन्वेंशनल ताकत से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एज चाहता है। इसलिए रशियन इंजीनियर्स एक ऐसा एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन जैमिंग और सैटेलाइट वॉरफेयर में भी काम कर सके। इस नए फाइटर जेट को रशिया के फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री नेटवर्क कॉम्बैट क्लाउड से जोड़ा जाएगा, जहां हर फाइटर, टैंक, सबमरीन और ड्रोन एक डिजिटल इकोसिस्टम में जुड़ा होगा, जैसे कोई जायंट AI ब्रेन पूरे युद्ध को रियल टाइम में कंट्रोल कर रहा हो। 6th जनरेशन जेट का डरावना फ्यूचर सोचिए, अगर ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हो गया तो बैटलफील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। कोई ह्यूमन पायलट एनिमी के सामने सेकंड्स में डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन AI ले सकता है। ये वॉर मशीन्स खुद सीखेंगी, खुद अडेप्ट करेंगी और शायद खुद डिसाइड करें कि किस टारगेट को पहले एलिमिनेट करना है। ऐसे में इंसान की भूमिका कम होती जाएगी। यही बात एक्सपर्ट्स को सबसे ज्यादा डराती है। कई एनालिस्ट्स कहते हैं, The 6th generation fighter is not just a weapon. It's a shift of power from human mind to artificial intelligence. और रशिया इस बदलाव में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। रहस्य का अंत या शुरुआत? अब तक रशिया ने इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली रिवील नहीं किया है। कुछ डिफेंस एक्सपोज में सुखोई ने चेकमेट का प्रोटोटाइप दिखाया, लेकिन इनसाइडर्स का कहना है कि असली 6th जनरेशन फाइटर उसका एडवांस्ड वेरिएंट है, जो अभी इंटायरली क्लासिफाइड है। क्या यह वही प्लेन है जो 2030 तक आसमान में दिखने वाला है, या फिर यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल युद्ध है ताकि बाकी देश डरकर अपने डिफेंस बजट खर्च कर दें? सवाल कई हैं, जवाब कम, लेकिन इतना तय है कि रशिया की मिलिट्री रिसर्च हमेशा रहस्य में लिपटी रहती है और उसकी प्लानिंग अनप्रेडिक्टेबल होती है। क्लोजिंग, एक झलक आने वाले भविष्य की। तो दोस्तों, अगर रशिया सच में 6th जनरेशन फाइटर जेट बना चुका है या उसे टेस्ट फेज में ले आया है, तो यकीन मानिए आने वाले कुछ सालों में एरियल वॉरफेयर पूरी तरह बदल जाएगा। वो टाइम ज्यादा दूर नहीं जब हवा में इंसान और मशीन के बीच फर्क समझना नामुमकिन हो जाएगा। और तब आखिर कौन जीतेगा, पायलट की बुद्धि या AI की कैलकुलेशन? यही है असली सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही रहस्यमय और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज सबसे पहले आपको मिले।